everyone, I hope that you are all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS Current Affairs चैनल. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये अमेजिंग न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूं मैं, दैट इज विद रिगार्ड टू व्हाट ओझा सर. आपको पता ही है, ही इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंसर. ओके, और एक पैन इंडिया यूपीएससी रेप्यूट फैकल्टी भी है. ओके, सो इनके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेरे पास, दैट इज जून 19 के दिन. जून 19 के दिन कानपुर के इकरा आईएएस सेंटर में इनका सेमिनार है ओझा सर का. यू कैन बी ए पार्ट ऑफ इट एंड यू कैन मीट द ग्रेट पर्सनालिटी एंड आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. यू कैन इंटरेक्ट विद हिम एंड एक न्यू पर्सपेक्टिव भी डेवलप होगा आपका. एंड यू नो दैट किस तरीके से मोटिवेट करते हैं वो. सो उस हिसाब से यू कैन बी ए पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. ओके, एंड यू विल गेट ए अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द बेस्ट ऑफ बेस्ट इन द कंट्री. ठीक है, राइट. एंड यू कैन ऑल्सो विजिट टू www.ikraias.com वेबसाइट पे आप जा सकते हैं. वहाँ पे 2023 के लिए कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, 2024 के लिए भी लॉन्ग टर्म बैच लॉन्च हुआ है, एनसीईआरटी कोर्सेज लॉन्च हुए हैं. सो यू कैन सी द डेट्स कब कौन से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं एंड यू कैन बी ए पार्ट ऑफ इट. ओझा सर तो रहेंगे गाइडिंग लाइट एंड मेंटरिंग द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द प्रोसेस, और हम भी रहेंगे आपके साथ सो दैट टू इंश्योर क्वालिटी एंड ऑल्सो मेक यू थ्रू द एग्जामिनेशन. ठीक है, राइट. तो आज का हमारा टॉपिक है डिस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड. आज से हमेशा से ही मेरा यही रहा है कि मैं आपको एडिटोरियल ना समझाऊं. एडिटोरियल से किस तरीके से मेंस क्वेश्चन एंड आंसर आप लिख सकते हैं इन दैट फॉर्मेट ओनली हमेशा मैं आपको पढ़ाता हूं. हमेशा मेरे स्लाइड्स उसी तरीके से होते हैं कि इंट्रोडक्शन देता हूं, बॉडी ऑफ आंसर देता हूं और कंक्लूजन भी देता हूं, सो दैट आपको रेडीमेड स्पून फीडिंग हो जाए. और जो भी स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रीलिम्स उनका हो जाएगा और 2022 मेंस वो लिख सकते हैं, सो दे हैव टू वॉच माई चैनल फॉर श्योर. ओके, आप भी स्प्रेड करिए आपके दोस्तों को जो भी प्रीलिम्स अच्छा लिखे, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेंस लिखना, सो उनको आप स्प्रेड करिए सो दैट they will get at least उनका क्रैक हो जाएगा. with my lectures they can easily present the answers in a very comfortable manner. ठीक है, राइट. आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड एंड दैट इज अ वेरी फेमस इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, और ये बहुत रिकरिंग टॉपिक है. हम पढ़ने वाले हैं आज प्राइवेटाइजेशन के बारे में. प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी ऐसे मेंस पेपर है. ओके, हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन एंड इट्स टाइप्स, why India needs privatization, why any state needs privatization, challenges और issue क्या है, क्यों प्राइवेटाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है. पिछले दिनों में ये देखा गया है कि जब भी गवर्नमेंट एक कंपनी को सेल पे लगाती है तो कोई बिडर आ नहीं रहा है. ये इसका रीज़न क्या है? ओके, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिडर क्या चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन हो, तो उनके भी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे हम. और वे फॉरवर्ड किस तरीके से ये प्रोसेस को स्मूथ बना सकते हैं सो दैट प्राइवेट सेक्टर ईजिली गवर्नमेंट से खरीद सकें गवर्नमेंट के कंपनीज. राइट, चलो ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज का. सो बिफोर गोइंग इनटू द एक्चुअल आर्टिकल मैं थोड़े आपके बेसिक्स क्लियर कर देता हूं. प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? ओके, प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन दो हैंड इन हैंड जाते हैं हमेशा. नेशनलाइजेशन, ओके जस्ट अ सेकंड, राइट. प्राइवेटाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन दो भी हैंड इन हैंड जाते हैं. फाइन, तो अभी हम देखेंगे नेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का डिफरेंस क्या है. प्राइवेटाइजेशन का मतलब है गवर्नमेंट की कंपनी. ओके, गवर्नमेंट पहले ये कंपनी की गवर्नमेंट के पास एक कंपनी है दैट इज ए. ये ए कंपनी की 100% ओनर है. अगर गवर्नमेंट इसके स्टेक्स, इसकी ओनरशिप 51%, 51% दे देती है प्राइवेट को, टाटा बिरला अंबानी किसी को भी दे देती है प्राइवेट पर्सन, आपको या मेरे को भी अगर बेच देती है, देन हम बोलेंगे कि वो कंपनी प्राइवेटाइज हो गई. 51% के ऊपर, 51 रहो, 70 रहो, 80 रहो, लाइक एयर इंडिया है. रिसेंटली टाटा वालों ने एयर इंडिया खरीद लिया, तो गवर्नमेंट ने पूरी 100% ओनरशिप टाटा वालों को ट्रांसफर कर दिया, टाटा कंपनी को, और टाटा कंपनी ने उनको पे कर दिया है. राइट. तो पहली बात क्या होता है? इन्वेस्टमेंट क्या है? पैसे लगाना. डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसे निकाल लेना, अपने आप पैसे निकाल, जितने आप लगाए थे निकाल लेना. आप पूरे भी निकाल सकते हैं, आप कम भी निकाल सकते हैं, आप 10% भी निकाल सकते हैं. जितने आप निकाल सकते हैं उसको बोलते हैं हम डिस इन्वेस्टमेंट. ओके, अगर आप 50 से ज्यादा, आपके परसेंट से ज्यादा पैसे निकाल देते हैं, देन इट विल बिकम व्हाट? प्राइवेटाइजेशन. इसका अपोजिट है नेशनलाइजेशन. आपको पता ही है एक ज़माने में 1969 में, 1980 में क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ था. मतलब ये जो भी बैंक्स थे 1969 में 14 और 1980 में 6 बैंक्स, ऑलमोस्ट लाइक 20 बैंक्स, ये प्राइवेट सेक्टर ओन थे. मीन्स आप और मैं इसी तरीके से कोई ना कोई ये शुरू करे थे बैंक्स, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंदिरा गांधी जी ने 1969 में ये बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया है. इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बैंक्स को खरीद लिया है, ओके, बाई पेइंग देम. राइट. तो ये 51% से ज़्यादा अगर खरीदते हैं
तो ये गवर्नमेंट की नेशनलाइज कंपनी बन जाती है, नेशनलाइज यूनिट नेशनलाइज कंपनी बन जाती है। ओके, सो अगर गवर्नमेंट लेती है 51% स्टेक, अगर गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी को 51% से ज़्यादा लेके खरीद लेती है तो वो नेशनलाइज कहलाएगी। अगर गवर्नमेंट 51% से ज़्यादा अपनी एक कंपनी का अगर शेयर बेच देती है तो वो कहलाई जाएगी प्राइवेटाइजेशन। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, राइट। अभी देखिए प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाहिए। देखिए आपकी एक कंपनी है जिसका नाम है ओके सनराइज इंटरप्राइजेस। सनराइज इंटरप्राइजेस आपकी एक कंपनी है। आप ये कंपनी के स्टेक्स क्यों बेचना चाह रहे हैं, आप इसमें इसको डिसइन्वेस्ट क्यों करना चाहें, अपना पैसा क्यों निकाल लेना चाह रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ठीक है, मिसमैनेजमेंट बहुत हो रहा है, रिसोर्स प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ओके बोरोइंग ज़्यादा हो जा रहे हैं, एसेट्स डिटेरियोरेट हो रहे हैं। तो आप बहुत सारे मुझे रीजंस देंगे कि क्यों आप ये कंपनी निकाल देना चाह रहे हैं, क्यों आप ये कंपनी बेच देना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट के पास भी जैसे कि BSNL है, एयर इंडिया थी, ये प्रॉपर प्रॉफिटेबल नहीं थी, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट इनका अच्छा नहीं था, ओके रिसर्च डिपार्टमेंट अच्छा नहीं था, कंज्यूमर के इनके जो भी रिव्यू से फीडबैक से वो भी अच्छे नहीं थे, तो वो प्रॉपरली कंप्लीटली मिसमैनेज हो रहा था। उसके वजह से क्या हो रहा था, गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट बजट से इसको सस्टेन कर रही थी, बेकार में पैसा गवर्नमेंट का जा रहा था इसको सस्टेन करने के लिए। दैट्स वाई गवर्नमेंट ये कंपनी BSNL को भी बेचने के लिए लगाती थी, कोई ले नहीं रहा है। एयर इंडिया चलो भाई खुदा ना खासा अच्छा हो गया, टाटा ने खरीद ली है तो पैसे अपने को आ गए। सो क्यों करते हैं प्राइवेटाइजेशन, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू, राइट। ओके ठीक है, ओके नाउ हम टाइप्स में अगर देखें, मैं 4-5 इंपॉर्टेंट टाइप्स आपको बोलूँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में लिखना है आपको मेंस आंसर में। ओके पहला टाइप है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहली बार इनिशियल पब्लिक को हम ऑफर कर रहे हैं शेयर्स। शेयर का मतलब है आपकी आप ओनरशिप ऑफर कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर। ओके अगर एक पिज्ज़ा लाए तो फिर आपका हाफ शेयर मेरा हाफ शेयर का मतलब क्या है, आपके आधे पैसे मेरे आधे पैसे, राइट। ठीक है, तो आप आधे, जब एक पिज़्ज़ा आप खरीद के किसी को आधा पिज़्ज़ा देते हैं तो आप उससे पैसे तो लेंगे ना, और ये आधे पिज़्ज़े के ऊपर किसका हक होगा, उनका हक होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, एक पिज़्ज़े को जब आधा करके किसी और को दे रहे हैं तो आपकी जो पूरी पिज़्ज़ा की जो ओनरशिप है आप डाइल्यूट कर रहे हैं। आप डाइल्यूट करके कितने भी परसेंटेज है वो पिज़्ज़ा किसी और को दे रहे हैं। इन द सेम वे पहली बार अगर एक कंपनी ठीक है, पहली बार अगर एक कंपनी अपने ओनरशिप अपने शेयर्स बेचती है तो हम बोलेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, उसके बाद में चलो वो शेयर बेच के 50,000 करोड़ रेस करना चाहती है, बट इतने नहीं आए। 10% अपने बेच के 50,000 करोड़ कंपनी रेस करना चाहती है, बट उनको इतने आए नहीं, तो वो क्या करी, FPO देगी। क्या देगी, FPO, फॉलो ऑन मीन्स और थोड़ा डाइल्यूट करेगी, 10% नहीं 20% डाइल्यूट करेगी अपने स्टेक। कितने परसेंट डाइल्यूट करेगी अपने स्टेक, 20% डाइल्यूट करेगी, राइट। नाउ ये हो गया। थर्ड वन क्या है मालूम, क्रॉस ऑफरिंग का मतलब है जनरली इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट अपने ही कंपनी के NMDC के शेयर्स NTPC को बेचती है, NTPC के शेयर्स सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बेचती है। इस तरीके से गवर्नमेंट के कंपनीज को ही क्रॉस ऑफर करके उनका पैसा रेस कर लेती है। पैसे रेस कर लेती है। फोर्थ वन है टोकन डिसइन्वेस्टमेंट। क्या है ये, टोकन डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट 50% से कम अपना डिसइन्वेस्टमेंट करती है, 50% से कम अपना डिसइन्वेस्टमेंट करती है। मतलब क्या है, गवर्नमेंट ओनरशिप राइट्स अपने पास रखती है और डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा रोल प्ले करने की कोशिश करना चाहती है यहाँ पे, इसलिए पूरे की पूरी डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट नहीं की है। अभी पांचवा है, फिफ्थ वन इज रिलेटेड टू, राइट, फिफ्थ वन इज रिलेटेड टू स्ट्रैटेजिक। क्या है ये, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अबाव 50% बेच देती है। अब गवर्नमेंट कंपनी अपनी ओनरशिप 50% प्राइवेट पीपल को दे देती है। टाटा, अंबानी, बिरला किसी को भी दे देती है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो जब ये होगा तो ऑटोमेटिकली हम बोलेंगे, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जब होगा तो हम बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि 50% से ज्यादा शेयर्स प्राइवेट पर्सन को चले गए हैं। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो आपको मैं डेफिनेशन बोल दिया। डिसइन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूटिंग ऑफ शेयर्स ऑफ द पेरेंट कंपनी, diluting of shares of the private parent company from one party to another party.
द पार्टी गवर्नमेंट भी हो सकती है या पार्टी दो TCS विप्रो दोनों भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने शेयर्स देना। तो उसके बाद में आप लिखेंगे क्यों कर रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट, उसके बाद में आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट लिखेंगे, उसके बाद में आप लिखेंगे चैलेंजेस। तो ये आया था फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, ये आया था कि जो भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, गवर्नमेंट के जो भी कंपनीज है उनको जिस तरीके से हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं उसमें बहुत सारे इश्यूज है। इसलिए आर्टिकल में ये बोला गया है कि रीविटलाइजिंग करना है। रीविटलाइजिंग मीन्स जो प्राइवेटाइजेशन के लिए इश्यूज हो रहे हैं प्राइवेटाइजेशन में, उसको फिर से और एक बार देखो और इस तरीके से नॉर्म्स और प्रोसेस लेके आओ जिससे प्राइवेटाइजेशन इजी हो और प्राइवेटाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का वो कंप्लीट हो, राइट। तो प्राइवेटाइजेशन का अभी जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे इश्यूज है, ओके। इसलिए क्या हो रहा है, गवर्नमेंट उनके कंपनीज बेच नहीं सक रही है, ठीक है। तो अभी इसको रिविटलाइज करना है और इस तरीके से बनाना है कि ये प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस जिससे प्राइवेट कंपनीज जल्द से जल्द गवर्नमेंट कंपनीज खरीद लें और गवर्नमेंट का बर्डन कम हो, गवर्नमेंट का लॉस मेकिंग बर्डन कम हो, राइट, ओके। चलो, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, द सेंटर कॉल्ड ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करी, कॉल्ड ऑफ मीन्स रुका दी। क्या रुका दी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके करने वाली थी। गवर्नमेंट ने इसका नोटिफिकेशन दिया था कि हाँ इसको हम वो करेंगे, डिसइन्वेस्ट करेंगे, बट कोई आए नहीं बिडर। 2 साल हो गए कोई बिडिंग कर ही नहीं रहा है, ओके। प्रोसेस शुरू होके 2 साल हो गए बट कोई खरीद नहीं रहा है। क्यों? पहली बात तो पोटेंशियल जो खरीदना चाहते हैं उनके पास ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। अभी इंटरेस्ट क्यों नहीं है इसके बारे में ही अपने देखना है। और इम्पैक्ट ऑफ कोविड रहने की वजह से भी, ओके, उतना रिस्क नहीं ले रहे हैं कि ये ऐसे डेड एसेट्स में, ऐसे एसेट में जिस जो नहीं चल रही है उसको खरीद के फिर उसको अच्छा करना, ये कोविड पीरियड में कि उतना रिस्क लेना ज़रूरी है या नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये भी इम्पैक्ट हुआ। और यूक्रेन की क्राइसिस फॉल आउट भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इस वजह से क्या हो रहा है, कोई नहीं ले रहे हैं, ओके। सो दीज आर 3 रीजन साइटेड, आप भी याद रखना, ठीक है, राइट। अब BPCL का नहीं बिकना एक एक्सेप्शन नहीं है। रिसेंटली क्या हुआ, एयर इंडिया और नीलांचल इस्पात लिमिटेड ये तो बिक गए 2, ओके। ऐसा नहीं है कि नहीं बिक रहे, बट ये 2 ही ऐसे केस है जहां पे इजीली ये गवर्नमेंट के कंपनीज प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए अपन, ओके। उसके बाद में बहुत डिफिकल्ट हो रहा, लाइक पवन हंस को बेचने में, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को बेचने में, BPCL को बेचने में अभी तक कोई बिडर नहीं आया है। वेरी हार्डली सक्सेसफुल रेट ऑफ प्राइवेटाइजेशन बहुत कम हो गया है अपने कंट्री में, ओके। दिस इज नॉट ओनली इनएफिशियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जितना एनर्जी, जितना रिसोर्स इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, इतना करने के बाद में भी ये पजलिंग है कि क्यों नहीं हो रहे हैं सेल ऑफ व्हाट, प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट के कंपनीज क्यों नहीं बिक रहे हैं। बट गवर्नमेंट का इंटेंशन तो वेरी क्लियर है कि जल्द से जल्द इनको बेचें और अपना बर्डन कम कर लें, और बिजनेस गवर्नमेंट जो भी इंडिया में बिजनेस हो रहा है उसमें उनका प्रेजेंस भी कम कर ले। अगर गवर्नमेंट के कंपनीज कम हो जाते हैं इंडिया में तो ऑब्वियसली बिजनेस भी उनका कम हो जाएगा, उनका प्रेजेंस भी बिजनेस में कम हो जाएगा, राइट और रॉन्ग, यस। सो गवर्नमेंट तो आप देखे हैं जब से 2014 न्यू गवर्नमेंट इंडिया की आई है तब से हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे कंपनीज विच आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, गवर्नमेंट चाहती है कि वो किसी को दे दे सो दैट एटलीस्ट वो तो अच्छे से रन करे उसको, राइट। सो प्राइवेटाइजेशन हैज बीन द कोर सेंट्रिक एस्पेक्ट ऑफ व्हाट द प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट। ये इनकी आदत भी है, ये पहले भी ऐसे ही करते थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी के पीरियड में भी प्राइवेटाइजेशन बहुत चलता था। सो बीजेपी की जनरली ये भी बोला जाता है, क्रिटिसिज्म है उनके ऊपर कि वो बेसिकली कैपिटलिस्टिक, ओके, मॉडल फॉलो करते हैं। मीन्स जो पैसे हैं ना उनको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा देते हैं कि ठीक है आप प्रोड्यूस करिए, इसलिए बीजेपी का जो भी है हमेशा से यही रहा है कि प्राइवेटाइजेशन करें और कैपिटलिस्टिक क्लास को एम्पावर करें। तो उनकी एक अलग सोच है, अलग एक स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से डेवलप करें। सो आपको पता है कि कैपिटलिस्टिक मॉडल से भी डेवलप हो सकते हैं, सोशलिस्टिक मॉडल से भी डेवलप हो सकते हैं, ओके। रशिया भी डेवलप हुआ है सोशलिस्टिक मॉडल फॉलो करके, कैपिटलिस्टिक मॉडल से भी यूएसए डेवलप हुआ है, जर्मनी, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी डेवलप हुए हैं। सो ये बड़ी बात नहीं है, कौन सा भी मॉडल फॉलो कर सकते हैं, राइट। अभी क्यों नहीं ले रहे हैं, ओके, व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग। बजट 2021 में गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स, स्ट्रैटेजिक जो इंटरप्राइजेस, ओके, स्ट्रैटेजिक इंटरप्राइजेस ऐसे इंटरप्राइजेस होते हैं जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी से, इंडिया की सिक्योरिटी रिलेटेड काम रहते हैं वो, या इंडिया की पॉपुलेशन वो सेक्टर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड होती है। लाइक एग्रीकल्चर को स्ट्रैटेजिक बोलते हैं,
डिफेंस को भी स्ट्रैटेजिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? एग्रीकल्चर में बहुत सारा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, डिफेंस में क्या है, इंडिया की सिक्योरिटी है। सो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स आर दो सेक्टर्स वेयर इंडियाज पॉपुलेशन और इंडिया सिक्योरिटी इज मैक्सिममली उनका ज़्यादा प्रेजेंट है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट बजट 2020-21 के डॉक्यूमेंट में गवर्नमेंट ने यह कहा था कि जो स्ट्रैटेजिक इंटरप्राइजेस है विल बी आइदर प्राइवेटाइज और क्लोज, या तो हम उसको दे देंगे या बंद कर देंगे। और जो ये नॉन स्ट्रैटेजिक इंटरप्राइजेस है जो कि नॉन स्ट्रैटेजिक है उतने नहीं है, जैसे कि ऑटोमोबाइल है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कि नॉन स्ट्रैटेजिक है, वो आइदर वो कैसा भी दे देंगे या क्लोज कर देंगे। जो स्ट्रैटेजिक है उसमें मिनिमम प्रेजेंस रखेंगे, बोल तो DRDO के जैसा एक रखेंगे बस, और इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे, ये भी प्राइवेटाइजेशन को दे देंगे। ठीक है, इसमें भी प्राइवेट पीपल को ओपन रखेंगे इकोनॉमी में कि आप भी आओ डिफेंस में कर सकते हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रही है। तो गवर्नमेंट कीनली यहाँ पे ये करना चाहता है कि 2 से 3 प्राइवेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस रहना चाहिए स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में, गवर्नमेंट का इतना ही है। ओके, और पूरे मिला के पूरे गवर्नमेंट कंपनीज कितने रहना चाहिए? नॉट मोर देन 30 to 35। सो स्ट्रैटेजिक सेक्टर में गवर्नमेंट कितने जाती है? 2 to 3। नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में पूरे मिला के कितने जाती है? 30 to 35। इतना ही गवर्नमेंट कंपनीज ओन करना चाहती है, उससे ज़्यादा नहीं। पब्लिक इंटरप्राइज सर्वे जब करते हैं 2019-20 में, पब्लिक गवर्नमेंट कंपनीज का जब सर्वे करते हैं, एज ऑन 2020 इंडिया के पास गवर्नमेंट के कितने कंपनीज है? 366 कंपनीज है। आउट ऑफ दिस 256 फॉर ऑपरेटिंग एंड रेस्ट आर देम आर अंडर कंस्ट्रक्शन। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के हिसाब से मोर देन 220 CPSEs विल हैव टू बी आइदर प्राइवेटाइज और क्लोज। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट वेरी रिगरसली ये मान के चल रही है कि प्राइवेटाइजेशन तो करना ही है। अल्टीमेटली उनको बहुत कम होना है, 220 पूरे प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगे आगे जाके भी। मगर ये बहुत, जब गवर्नमेंट इतने सारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस प्राइवेट करना चाहती हैं, बट जो जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है अपने पास, वो प्रोसेस से लेके अगर हम चलते हैं तो इतने प्राइवेटाइज होना बहुत डिफिकल्ट है। टू अचीव दिस टारगेट्स आर लिटरली नॉट रियलिस्टिक बोल के ऑथर बोल रहे हैं। ये तो रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि जो अभी प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें प्राइवेट बिल्डर्स को कुछ मजा नहीं आ रहा है, दे आर नॉट हैप्पी। तो जब गवर्नमेंट 220 इतने सारे प्राइवेटाइज करने में लगी हैं, तो कहां से हम अचीव करें? क्वेश्चन इज देयर। अभी देखेंगे अपन, प्राइवेट इन्वेस्टर प्रीफर डील्स विच आर नीट, क्लीन, वेयर दे डू नॉट हैव टू इनहेरिट मेजर लेगेसी इश्यूज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। जैसे कि पहले से ही वो क्या बोलते हैं, कंपनी के लिटिगेशंस है, IPR में प्रॉब्लम्स हो गए हैं। अमेरिकन कंपनी और गवर्नमेंट की एक कंपनी है, दोनों में IPR में प्रॉब्लम्स हो गए हैं ऑलरेडी। जिसके पास इनहेरिटेड इश्यूज है, ये कॉम्प्लेक्सिटीज है, वो प्राइवेट बिडर्स उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। जब गवर्नमेंट एक लैंड दे देती है, जैसे कि ये है एयरपोर्ट, एयर इंडिया है, ये पूरा आप ले लो। जब गवर्नमेंट ये लैंड दे देती है, ये इसको गवर्नमेंट बिडिंग के लिए दे देती है। बिडिंग देने के बाद में गवर्नमेंट ये लैंड के जो प्राइसेस है ना बहुत ज़्यादा रख रही है, स्काई रॉकेटिंग। तो उस वजह से भी क्या हो रहा है, नहीं आ रहे हैं। बिडिंग। और एक इंपॉर्टेंट क्या है, डिलेड प्रोसेस बहुत डिले हो रहा है, पुश बैक फ्रॉम इट्स शेड्यूल, लाइक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत अर्थ मूवर्स, ये जो भी है कंपनीज, एक्चुअली इनकी बिडिंग होने वाली थी बट उसकी बिडिंग को और पोस्टपोन किया गया है। और भी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि देखो, एक कंपनी के होते हैं कोर एसेट्स बोल के एक होता है, और नॉन कोर एसेट, जैसे घर में बेडरूम, हॉल, किचन इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी का आंगन का एरिया, गार्डन एरिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सो हर कंपनी का कोर एसेट होता है, जहाँ पे कंट्रोल रूम होता है, जहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन होता है। बाकी का दूसरा जो भी इन्वेंट्री का एरिया है, पार्किंग का एरिया है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, हैज़ार्डली जल्दी से कोर एसेट्स का ही पूरा वैल्यूएशन करके पहले वो बेच दे रही है। उसके बाद में नॉन कोर एसेट्स जो भी है ना, उसके बाद में डिसीजन बाद में ले रही है। ये क्या, उससे क्या होगा, बिडर्स वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि नॉन कोर एसेट्स का कब आएगा वैल्यूएशन और वो कब बिड करें। तो इस तरीके से भी प्रोजेक्ट्स प्राइवेटाइजेशन डिले हो रहा है अपने कंट्री में। कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस है, जो बड़े बड़े कंपनीज गवर्नमेंट से लेना चाह रहे हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे नहीं चल रहा है, अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे नहीं चल रहा है। कब बोले, जब
नज़दीक कर दे रहे डेट, कब बोले जब दूर कर दे रहे, कब बोले जब पोस्टपोन कर दे रहे, वैल्यू बढ़ा दे रहे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस तरीके से नहीं चलती है। इट विल एक्चुअली डीमोटिवेट व्हाट इन्वेस्टर्स, ठीक है। और कभी भी कुछ इशू होते हैं विथ रिगार्ड टू बिडिंग में, कुछ इशू होते हैं, वो इशू का प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इशू के वजह से जो भी इशू हो रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं प्रॉब्लम को देखने, फिर सामने आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं। ओके, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल सिग्नल वेरी बैड टू द मार्केट एंड इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट नेगेटिवली। ओके, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस मस्ट डू द नेसेसरी बैकग्राउंड वर्क, उनको करना चाहिए। ओके, बिफोर दे गो इनटू प्राइवेटाइजेशन। ओके, जब वो प्राइवेटाइजेशन के लिए रेडी हैं, जब वो बेचने के रेडी हैं, तो प्रॉपर बैकग्राउंड वर्क करके आना चाहिए। ओके, टू इम्प्लीमेंट द स्कीम विदाउट एनी ब्रेक्स। ओके, विदाउट एनी ब्रेक, पोस्टपोन करने की नौबत नहीं आना, पहले से पूरा बैकग्राउंड वर्क करके आना, आने के बाद में कंपनी को बेचना। एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए, फुल प्राइवेटाइजेशन और इंट्रेंच, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। इसमें क्या है, आप याद रखिए, इसमें क्या है कि कंपनी आप पूरी एकदम बेचना चाह रहे हैं, या कंपनी आप 10% पहले बेचेंगे, फिर बाद में 20% बेचेंगे, बाद में 30% बेचेंगे, तो किस तरीके से बेचेंगे, एकदम बेच देंगे या ट्रेंचेस में बेचेंगे। सो ट्रेंचेस में बेचना गवर्नमेंट चाहती है कि ट्रेंचेस में बेचे, बट प्राइवेट सेक्टर वाले जैसे कि आप हैं, मैं, हम बोल रहे कि पूरे ही बेच दो, ये आधे आधी हम नहीं लेंगे, क्योंकि अपने को किसी तरीके से गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। जल्द से जल्द आप पूरी बेच दो, हम पूरी ओनरशिप ले लेंगे, हम हमारा काम हमारे हिसाब से शुरू कर देंगे। बट गवर्नमेंट क्या कर रही है, नहीं नहीं पूरी एकदम नहीं बेचेंगे, पहले 10% बेचेंगे, पहले 20% बेचेंगे, ये भी उन लोगों को बहुत सारा डिमोटिवेट कर रहा है, ठीक है। दैट्स वाई, इसका मतलब क्या है, ये पूरे इशू सॉल्व करना है। देयर इज नो डाउट दैट प्राइवेटाइजेशन इज बहुत जरूरी है, इज अ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। स्पेशली अभी के करंट सर्कमस्टेंसेस में गवर्नमेंट इतना मेंटेन नहीं कर सकती है जो कि अनप्रॉफिटेबल कंपनीज है। डन एफिशिएंटली, अगर प्राइवेटाइजेशन अच्छे से करते हैं, इट विल इमेंसली बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी, एज इट कैन डीक्लटर गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट, ओके, और इंप्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट की जो भी पैसे है वो प्रॉपर्ली गवर्नमेंट यूटिलाइज भी कर सकती है। सिर्फ इंटेंट रहना प्राइवेटाइजेशन से कुछ नहीं होगा, ओके, मे नॉट बी इनफ। ओके, गवर्नमेंट शुड सॉल्व द इश्यूज दैट में इम्पैक्ट द इन्वेस्टर्स एपिटाइट, एंड गवर्नमेंट शुड, पहले से ही गवर्नमेंट को जान लेना चाहिए कि इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं। अगर इस तरीके से गवर्नमेंट अगर काम करती है, डेफिनेटली प्राइवेटाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।